जी वेलकम टू ऑल। जी वेलकम टू ऑल। मिस आवाज आ रही है सबको? जरा चेक करके बता दें। जी आ रही है सर। अच्छा जी, मिस फिनिश की असाइनमेंट जो है वो चेक हो रही थी। मिस फिनिश आप आ गई हैं तो अनम्यूट हो जरा प्लीज। जी तो ये इनके लिंक लगे हुए हैं लेकिन पूरे नहीं है लगे हुए, ये कैसे लगाए हुए हैं? ये तो ईमेल आईडी हो गया ना, इनको थोड़ा खोल लेते हैं। फोन नंबर को भी जी, बाकी सब म्यूट हो जाएं और मिस फिनिश जो है वो अनम्यूट हो प्लीज। 31 ये का ये लिंक चेक कर लेते हैं। अच्छा जी। बिल्कुल ठीक है, ब्रांड भी सही निकाला हुआ आपने, वेरी गुड। कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आपका एक्सीलेंट वर्क, गुड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे लिंक भी कम नज़र आ रहे हैं और आगे इन्होंने ईमेल सेंड की है या फॉर्म फिल किया है, उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ। ज़रा चेक करें तो मिस फिनिश साथ हैं। मिस फिनिश आप अनम्यूट हो प्लीज़। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस आपका फॉर्म सही निकला हुआ है सर आपके। आवाज आ रही है? जी अब आइए, आपके ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है, ब्रांड भी आप ठीक निकाल जी रही सर। हैं, कॉन्टैक्ट पे भी आप ठीक जा रही हैं। तो ये मुझे यहाँ से नहीं कुछ समझ लग रही कि यहाँ पे आपने 150 आपको बोला था कि आपको बोला 50 ब्रांड के साथ आप करें, तो यहाँ 31 है नंबर वन। और दूसरा, ये लिंक आपके कुछ लगे हुए हैं कुछ नहीं है, और आपने ईमेल सेंड किया है, ये फॉर्म फिल किया है, तो ये भी पता नहीं चल रहा। जरा काइंडली आप बताएं कि आपने ये कैसे किया हुआ है। जी सर, जिनको मेल गई हैं उनको मेल सेंड किए हैं, और मतलब जिनके लिंक्स मिले हैं उनको लिंक कर दिए हैं। तो यहाँ से कैसे पता चलेगा कि आपने किन को मेल सेंड की है और किन को फॉर्म आपने फिल किया है? सर ये आगे एक्शन में लिखा हुआ है, सेंड मेल और मतलब फॉर्म। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ आपने पीछे, ठीक है, सही है सही है, आपने ये पीछे जी लिख जी। दिया हुआ है, सही है, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये देखें इसका ज्यादातर सर इसका मेल ही की है मैंने इसका तो। इसका ये सेंड फॉर्म है, ठीक है, लेकिन इसका आपने लिंक नहीं यहाँ कहीं लगाया। आप कुछ लिंक अंदर से मिस कर गई हैं शायद। ये भी आपका फॉर्म है, ये ठीक है, ये लिंक आपके लगे हुए हैं, ये भी आपके फॉर्म है, ठीक हो गया। इनके जो मेल है उसके आपने रहने दिए, बट ठीक हो गया, एक्सीलेंट। लेकिन ये आपने 31 का किया है, 50 का नहीं आपसे हो सका? नहीं सर, असल में मेरा छोटा बेटा बीमार था, इस वजह से नहीं हो सके। अच्छा चलें, कोई चलें कोई बात नहीं, बात नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। मकसद ये है कि आपको आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ तक कैसे जाना है और ब्रांड को कैसे निकालना है, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, इसलिए आपसे हाथ से काम करवाया जाता है। एक्सीलेंट वर्क, गुड जॉब, जी सर। फिनिश, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा जी। जी मिस लीना, आपकी सबमिट हुई हुई असाइनमेंट, ये है, ठीक है। अच्छा जी, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट।
ठीक है, वेरी गुड। कितने आपने किए हुए हैं? एक्सीलेंट वर्क, आपने तो 50 से ज़्यादा कर लिए माशाल्लाह। गुड वर्क। चलें चेक करते हैं, आपको ये वाला लिंक चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, ब्रांड भी आपने सही निकाला हुआ है और बिल्कुल ठीक। वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट। यहाँ आपने फॉर्म फिल किया है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, प्राइड गॉडफ्री, बिल्कुल ठीक है ब्रांड। वेरी गुड। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। अलीना, आप आवाज़ आ रही है आपको? आप अनम्यूट हो। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। कोई लाइट का और नेट का इशू है क्या कोई? एक आपने आपने माशाल्लाह 50 से ज़्यादा पे काम किया है। आप आपने चेक किया, कोई अप्रूवल आपको आया है? थोड़ा थोड़ा लाउड बोले, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट माशाल्लाह क्लियर है। गुड वर्क, एक्सीलेंट, गुड जॉब। अच्छा जी, मिस जवेरिया, मिस जवेरिया। ये आ गई जी, माशाल्लाह, एक्सीलेंट, गुड। है ना, ये कितनी अच्छी लग रही है, कलरफुल आपने की हुई है। ठीक है। वेरी गुड शुक्रिया, आप भी माशाल्लाह काफी मेहनत कर रही हैं। जवेरिया, आप जरा प्लीज अनम्यूट होंगी। आपके लिंक नहीं नजर आ रहे मुझे। मेल्स तो आपने 52 तक सेंड की हुई जी। लिंक कहाँ जी पे हैं आपके? ज्वेरिया अनम्यूट होके बताएं। ये फर्स्ट वाला लिंक ये आपने म्यूट है। ये जिस कॉलम में आपने लिंक की हेडिंग दी हुई है, यहाँ पे आपने लिंक लगाने थे, तो वो लिंक कहाँ पे हैं आपके? बताएं ना, टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ तो ना बोलें। आपके उस लिंक से ही हमें तो कंफर्म होना था कि आपने मेल्स किए हैं या फॉर्म फिल किए हैं जो भी हैं, तो अभी कैसे चेक होगा कि आपने क्या काम किया है? ये मेरे इस वजह से शायद आपको आवाज नहीं आ रही। जी, अब आइए, आवाज जी बोले, बताएं। बताएं। मेल्स किए हैं मैंने सबको। तो जिनके फार्म थे उनको उनको भी मेल्स कर दी? ये अपने सेंड फॉर्म किया हुआ है। इनके आपने लिंक लगाने थे, लिंक नहीं लगाया आपने। जो यूआरएल से लिंक कॉपी करके तो आपने यहाँ पे पेस्ट करने थे। आपकी मेल अब हम चेक कैसे करें? वो डाटा आगे आप ही के काम आना था। अगर आपने यहाँ पे लिंक लगा दिए होते ना, तो वो डाटा आपके आगे आप ही के काम आना है। आपको उस वेबसाइट पे इजीली आप फाइंड करके पहुंच सकती हैं। आपको उसको तलाश नहीं करना पड़ेगा ब्रांड को। आप जस्ट यहाँ से लिंक पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे चले जाएंगे कॉन्टैक्ट अस पे, और जो भी आपका क्लाइंट होगा उसका आप वहाँ पे एलएलसी की डिटेल दे के तो उसको सेंड कर देंगी।
जब आपने इतना काम किया तो जैसे आपको समझाया गया था, जैसे आपको बोला गया था, आप यहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट अस के लिंक जो हैं वो पेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप थोड़ी सी मिस्टेक कर गई हैं, या आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकी, या आपको समझ नहीं आ सकी पूरी तरह से, तो आपने पूछ लेना था। ये अब काम आपने दोबारा कंप्लीट करना है, हो जाएगा आपसे। ये देखें, ये ब्रांड है विक्टोरिनॉक्स। तो ये जब आपने ओपन करना है ना, इसके कॉन्टैक्ट अस पे जहाँ से ये आपने ईमेल लिया है, उसका लिंक आपने यहाँ पे लगाना था। इसी तरह से ये मेडिला ब्रांड है, जहाँ से आपने ये इसका ईमेल लिया है कॉन्टैक्ट अस में जाके, उसका लिंक आपने यहाँ पे लगाना था। ज्वेरिया, आप अनम्यूट होके बताएं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था या आपने मेल्स की ही नहीं है, क्योंकि हमें तो कंफर्म नहीं हो रहा ना कि आपने मेल्स की हैं या नहीं की। तो आप अनम्यूट होके थोड़ा रीजन बताएं ना कि क्या हुआ है। नेट का इशू है, इसलिए आवाज नहीं आ रही। चलें, बहरहाल वो वैसे ही चली गई। आपने काम तो किया है, कोशिश तो की है। नहीं नहीं, ये लिंक लगाएं इसमें, तभी पता चलेगा कि कब ऐसे तो नहीं किए इनका काम। ज्वेरिया, आपने इनके लिंक लगाने हैं आज, इनका लिंक आपने चेक करवाने हैं नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ। अच्छा जी, अरसलान साहब, अरसलान साहब आप हैं साथ? आपकी असाइनमेंट तो मुझे आज यहाँ कहीं नज़र नहीं आई। वैसे आपकी कोई भी असाइनमेंट मुझे ना। सर मैं पिछली कंप्लीट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपके साथ होऊंगा। मैं थोड़ा पीछे रह गया था ना, तो इस वजह से मैं पीछे से समझ रहा हूँ सारा, और पिछली साथ साथ बना रहा हूँ। इंशाल्लाह ये वाली भी, और जो अगली आज जो देंगे आप, वो अगली क्लास में मैं आपको सारा कंप्लीट कर दूंगा। आपकी असाइनमेंट 1 से लेके 8 तक सारी इनकम्प्लीट सर है। 1 से लेके 4 तक मैंने आपको जो कल करवाई है, वो 1 से 4 तक की कंप्लीट थी। 1 से 3 या 4 तक की वो कंप्लीट थी, जो मैंने कल आपको वो जो कॉपी पेस्ट करके नहीं दी थी। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, और जी, आगे आगे 5, वाली रहती है वो मैं इंशाल्लाह। 5, 6, 7, 8। जी सर, 5 और 6 तकरीबन आधी आधी दोनों हुई पड़ी हैं, और थोड़ा सा ही इन पे काम रहता है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको परसों तक आपके साथ हूँगा इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है, अरसलान, मैं मेरी पूरा पूरा बात दिन सुने, बैठा यही काम कर रहा हूँ। मेरी बात सुने। मैंने आपको ना ये पिछली क्लास में बात समझाई थी कि जो आपकी मिस हो गई है ना, वो आप बर्डन ना लें, 1 बाय 1 जो है ना वो पूरे करते जाएं, ठीक है। सेशन के एंड तक वो आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाए सारी। लेकिन जो अब दे रहे हैं सर असाइनमेंट, वो पेंडिंग में ना जाएं। देखिए, ऐसे तो नहीं ना होगा कि अब आप अगले सेशन में सारी कंप्लीट तो कर लेंगे, लेकिन हम आपकी 7-8 जो है एक टाइम में चेक नहीं कर सकेंगे। तो अगर आज वाली आपने की हुई होती ना, तो वो आज 7 चेक हो जानी थी। आप पीछे वाला काम कंप्लीट करें, लेकिन जो अब साथ साथ मिल रहा है उसको पेंडिंग में ना करें। अभी आपकी सारी पेंडिंग में है, तो एटलीस्ट आज वाली की होती तो आज वाली साथ चेक हो जानी थी ना, क्योंकि ये सोर्सिंग नया एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, इसमें आप पीछे ना हो, इसमें तो आप साथ साथ चले ना। मेरी बात मैम पिक मुझे कर ये रहे था हैं ना कि आप? दरमियान में से शायद कुछ मेरा मिस ना हो जाए, मैं इसलिए ऐसा कर रहा था। चलें ठीक है, आपकी बात ठीक है, जी मुझे जी। समझ लगी। मैं इंशाल्लाह नहीं आपको नहीं, ये नेक्स्ट क्लास हमारी, में से जी ऐसा नहीं ये होगा। हमारी सोर्सिंग की जो है ना, ये पहली असाइनमेंट थी, ठीक है। पीछे वाला टॉपिक पीछे गुजर गया हंटिंग का, उसे हम चेक कर लेंगे एट द एंड, जब भी हम कोई अलग सेशन में टाइम निकाल के चेक कर लेंगे, क्योंकि आपकी जेन्युइन रीजंस थी। लेकिन ये वाली जो अब सोर्सिंग की असाइनमेंट है ना, इस पे आपने एक भी पेंडिंग नहीं करनी, ये वाली भी सबमिट करवानी है। और जो आज सर देंगे वो भी आपकी जो डे बिफोर टुमारो क्लास होगी, उसमें आपकी ये दोनों असाइनमेंट्स जो हैं ये आपकी चेक होंगी, ठीक है। पीछे वाला काम आप ठीक हो स्टेप गया बाय मैम, स्टेप स्लोली करते जाएं। जहां आपको इशू हो ठीक कोई हो भी, आप ग्रुप में आए, ग्रुप में आपको फौरी हेल्प दी जाएगी, ठीक है। ठीक हो गया। देखें बिल्कुल। क्लास, ये जो सोर्सिंग है ये बहुत ही अहम टॉपिक है होलसेल एफबीए का, और ये 8th असाइनमेंट से ये स्टार्ट है, ठीक है। तो आपने इसको अरसलान बहुत अच्छी तरह से देखना है, और 8वीं असाइनमेंट से आप शुरू करें। यहाँ से 8वीं से सोर्सिंग शुरू है, तो कम से कम आपकी सोर्सिंग तो अच्छी तरह से हो जाए ना। पीछे से जितने असाइनमेंट्स हैं वो सारी हंटिंग की हैं, तो आप पिछले भी कंप्लीट करें, और साथ जो होता है उसको सबमिट करवाने की कोशिश किया करें। 2 दिन तो आपके पास होते हैं, और काम के लिए इतना टाइम काफ़ी है असाइनमेंट को जी सर, ये करने के मैं लिए। इंशाल्लाह परसों तक नहीं, मैं आपको ये कल ही कर देता हूँ। अगर मुझे ये नहीं पता था कि ये उससे थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, मुझे यही था कि मैं पीछे से अगर कंप्लीट करूंगा तो मुझे ये समझ आएगी। अगर मैं छोड़ दूंगा तो शायद मुझे समझ नहीं आएगी। मेरे ज़हन में ये बात थी, वरना नहीं तो नहीं मैं नहीं, ये कोई कर बात नहीं। लेता जी जी, कोई बात नहीं, अभी। आप कर लेना, टाइम है आपके पास, ठीक है। पीछे वाला भी कंप्लीट कीजिएगा, वो भी आपका इंशाल्लाह चेक करेंगे। जी मैम, थैंक यू। ओके, ओके, थैंक लें सर।
अच्छा मिस सबा की चेक कर लेते हैं, मिस सबा की है कि नहीं। सबा की मुझे कहीं नजर तो नहीं आई। चलें जी, चलें क्लास। अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबा एक बार अनम्यूट होके बता दें, असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई है आपने? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैंने 4 असाइनमेंट सबमिट करवाई थी, वो जिस दिन डेल हो गई थी सारी, उसके बाद पता नहीं इधर शो हुई है या नहीं, मैंने कोई नहीं ठीक है जमा ठीक है, करवाई। आपने जी आपने असाइनमेंट जब बनानी है ना तो आपने यहाँ पे खुद से सबमिट नहीं करवानी, ठीक है? आपने पहले हमें ठीक है, बताना है कि आपकी असाइनमेंट बन गई है, ठीक है फिर मैम। मैंने जी आपको बताया था मेरा पीपीएससी का पेपर है, मैं देख के तो ठीक है, फिर नो इशू, बनाती नो हूँ। इशू, चलें ठीक है। जी सर, ओवर टू यू। क्लास हमने ये देख लिया कि हमने ब्रांड कैसे तलाश करना है, ब्रांड को कैसे एक्सप्लोर करना है, उसको कांटेक्ट कैसे करना है, और एलएलसी क्या होती है। अच्छा, एलएलसी में मैं सारी क्लास को एक बार ज़रा बताऊं कि जब आपने अपने क्लाइंट से उसको कोई भी अप्रूवल जब आपने लेके देना ना, या किसी भी प्रोडक्ट की जब आपने अपने क्लाइंट को स्टैट सेंड करने हैं, तो आपने उससे एलएलसी डिमांड करनी है कि सर आप मुझे अपनी एलएलसी की डिटेल्स दें। अच्छा, कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि सर हम आपको अपनी एलएलसी की कौन सी डिटेल दें। आपको चेक करने के लिए ऐसे पूछ लेते हैं कि सर हम आपको अपनी एलएलसी की कौन कौन सी डिटेल्स दें। तो आप अपने पास ये मैं आप लोगों को थोड़ी सी की बात काट के बता रही हूँ कि बहुत ही अहम पॉइंट है, की पॉइंट है, और इसको आप अच्छे से अपने माइंड में जो है ना वो बिठा लें। ये चीजें भूलने वाली नहीं है, ठीक है? नोट डाउन कर लिया करें। आपको सर हर लेक्चर में, चाहे इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, लेकिन आपको हर लेक्चर में ये चीज बताई जाती है कि अपने पास कॉपी में नोटबुक रखें। और कुछ बातें ऐसी हैं जो नोट करने वाली हैं, जो आपको एट द पॉइंट भूल जाएंगी, ठीक है? आप कल क्लाइंट के साथ काम करते हैं, बहुत से नए भी ऐसे कर लेते हैं, जब आपका क्लाइंट कहता है सर मुझे प्रोडक्ट चाहिए, आप कहेंगे सर जी मैं आपको दे दूंगा, मैं आपके लिए काम कर दूंगा, ठीक है? वहीं से अंदाजा हो जाता है, अगर आप उससे एलएलसी की डिटेल नहीं मांगते ना, तो वो वहीं से समझ जाता है कि ये बंदा या बंदी जो भी है ना, ये अथेंटिक काम करने वाला नहीं है। क्योंकि एक अच्छा वीए उसे पता है कि मैंने एट फर्स्ट स्टेप, ठीक है, मैंने पहले स्टेप पे ही अपने क्लाइंट से एलएलसी की डिटेल लेनी है। कीप इन योर माइंड ऑल कि आपने फर्स्ट स्टेप पे एलएलसी की डिटेल मांगनी है, ठीक है? अब डिटेल जो आपको सर बता रहे हैं कौन कौन सी, वो आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमें क्या क्या मांगनी है स्टार्ट में। फिर टाइम के साथ तो हर चीज आ जाती है ना, स्टार्ट का होता है तो, लेकिन आप स्टार्ट में ही एक्सपर्ट लेवल पे काम करें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें नोट डाउन करें। अच्छा जी, तो क्लास आपने जब उससे उसकी वो आपसे अगर कह देता है कि सर मैं आपको अपनी एलएलसी की कौन सी डिटेल सेंड करूं, तो आपने उससे कहना है कि सर आप मुझे अपनी एलएलसी का नेम, उसका ओनर नेम, किस नाम पे वो है उस बंदे का नाम, ठीक है? आपकी एलएलसी का एड्रेस, यूएसए का जो उसका एड्रेस है, एलएलसी का एड्रेस, ये आप अपने पास नोट डाउन करें। नंबर 2, एड्रेस आपने उससे उसका मांगना है। नंबर 3 सर, उसका फ़ोन नंबर, एलएलसी का फ़ोन नंबर, जो भी कोई कॉन्टैक्ट नंबर है वो दें आप मुझे। अच्छा जी, फिर आपने उससे अपना उसका कहना है EIN नंबर, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। नंबर 4 ये हो गया, ठीक है? एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर सर आप मुझे दें। अच्छा, नंबर 5 के ऊपर आपने उससे कहना है कि सर रीसेलर सर्टिफिकेट नंबर, रीसेलर सर्टिफिकेट नंबर आप मुझे अपना दें। और आप अपनी जो एलएलसी है उसका जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है आपकी, आप अपनी वेबसाइट मुझे दें। और एक चीज़ जो आपने उससे डेफिनेटली पूछनी है, जहां से आपके क्लाइंट को पता चलेगा कि ये बंदा प्रोफेशनल है या अनप्रोफेशनल है, आप उनसे कहना है कि सर आप मुझे बिजनेस ईमेल, आपकी एलएलसी का बिजनेस ईमेल विद एक्सेस दें। अगर आप उससे विद एक्सेस ईमेल नहीं लेंगे तो आप उसके जो मेल्स करेंगे ब्रांड्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उसका फॉलो अप नहीं कर सकेंगे। विद एक्सेस का मतलब ये है कि जो आपने उससे उसका बिजनेस ईमेल लेना है, उसका साथ पासवर्ड लेना है, उस ईमेल को आपने अपने पास लॉगिन करना है पहले, और वहां से आपने उसके ब्रांड्स को
या डिस्ट्रीब्यूटर्स को मेल करनी है और उसी में ही फिर आपने उसका फॉलो अप करके उसको चेक करनी है। ठीक है, आपको तो यहाँ पे बताया गया ना कि आप अपने जीमेल से कर लें, ये सिर्फ आपको एक तरीका बताया गया कि आपने किस तरह से करनी ताकि आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन जो आपने फील्ड में और मार्केट में प्रोफेशनली अपने क्लाइंट की अप्रूवल लेके देना है, तो उसमें आपने अपने क्लाइंट का LLC वाला बिजनेस ईमेल विद एक्सेस लेना है और उससे मेल्स करनी है। ये बहुत की पॉइंट है, बहुत मेन पॉइंट है। इसको आप अपने बिल्कुल सब बच्चे ज़हन नशीन कर रहे हैं। और अगर किसी ने दोबारा से ग्रुप में पूछा कि मुझे समझ नहीं लगी, तो अभी से मेरे से जहाँ पे कंफ्यूजन है पूछ लें। ये क्वेश्चन आपको क्लाइंट की तरफ से मार्केट में होने हैं, तो ये आपको अच्छी से ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए ताकि आप उसको आंसर कर सकें। ओके, विद एक्सेस आपने उसका बिजनेस ईमेल लेना है। विद एक्सेस का मतलब ये है कि उसका ईमेल का पासवर्ड आपने उससे साथ डिमांड करना है और वो आपको देगा। उन्होंने बनवाया है, इसीलिए ही होता है, इसी काम के लिए बनवाया हुआ होता है कि अप्रूवल लेने के लिए। और वो खुद काम करना जानते नहीं होते, तो उन्होंने VA से ही ये काम करवाने होते हैं। अच्छा जी जी, क्लास, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएंगे, यहीं पे इसको क्लियर करते हैं। सबका क्लियर है? माशाल्लाह, क्लियर सब इंटेलिजेंट हैं। चलें ठीक है। अब हेजिटेट करता है जी से क्या अच्छा से हेजिटेट करता है। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेजिटेट कोई भी नहीं करेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक LLC को क्रिएट करने पे ना 2 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। कम से कम $1000 का खर्चा है ये LLC को बनाना। अच्छा, LLC अब उसने किस लिए बनवाई है? सीधी सी बात है, अलमारी में रखने के लिए तो नहीं बनवाई। उसने इस LLC पे अप्रूवल ही लेने हैं और काम करना है। ऐसे ही है ना, ये LLC अप्रूवल लेने के लिए ही यूज होनी है, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है। अगर उसने इससे अप्रूवल नहीं लेना तो वो काम नहीं कर सकता, वो लेके बैठा रहेगा अपने LLC को। अच्छा, अब उसको खुद तो काम करना आता नहीं है, तो उसने क्या करना है? उसने VA को देनी है LLC। अच्छा, अब VA को पता ही ना होगा मुझे LLC की कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए, तो वो तो समझेगा कि यार ये अच्छा VA है, अभी इसको तो पता ही नहीं है क्या क्या कुछ चाहिए इसको। तो VA खुद बताया कि सर आप मुझे अपना एड्रेस दें, आप मुझे अपना फोन नंबर दें LLC का, आप इसके ओनर का नेम दें, आप इसका EIN नंबर दें, आप इसका रीसेलर सर्टिफिकेट नंबर मुझे दें, आप अपनी ई-कॉमर्स की वेबसाइट मुझे दें और अपना बिजनेस ईमेल विद एक्सेस दें मुझे। जब आप ये चीजें ऐसे उसके सामने बोलेंगे तो उसको खुद ही पता चल जाएगा कि ये बंदा प्रोफेशनल है, काम करने वाला भी, इसको तो हर चीज का पता है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है। आज मैं वो शेयर कर रहा था, जी जी मैं शेयर कर रहा था, आज भी को स्टोर फ्रंट तक मांगते हैं। जी जी, स्टोर फ्रंट भी आपने बताया। अच्छा, स्टोर फ्रंट का बताना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि सर EIN नंबर क्या होता है? मुझे नहीं पता, आप काइंडली मुझे बताएं कि व्हाट इज EIN नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि EIN नंबर एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अच्छा, वो आपसे ये भी पूछ सकता है सर मुझे रीसेलर सर्टिफिकेट का नहीं पता, ये क्या होता है? ये आप तरह मुझे बताएं कि रीसेलर सर्टिफिकेट क्या है। तो आपने उससे बताना है कि जो हमने प्रोडक्ट का अप्रूवल लेना है आपका, आपने उसको रीसेल करना है। तो ये आपको प्रोडक्ट को रीसेल करने का परमिशन होता है, जो कि US में जिस पे टैक्स लागू होता है। कई स्टेट्स में टैक्स जो है रीसेल का वो माफ है, कईयों में लगता है। तो ये आपका अगर बना हुआ होगा तो आपको जो टैक्स की एग्जम्पशन मिल जाएगी इस रीसेलर सर्टिफिकेट की वजह से, नंबर 1, और नंबर 2 आप एलिजिबल हो जाएंगे इस प्रोडक्ट को रीसेल करने के लिए। तो ये वाले आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको इन चीज़ों के आंसर आने चाहिए अगर आपसे आपका क्लाइंट ये चीज़ें पूछ ले और पूछेगा। ठीक है ना? अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने ब्रांड्स को एक बार फिर पूछ लें, ये सबका क्लियर हो गया है? जी क्लास आलम यहाँ साहब तक, आप बताएं। जी मैम हो गया क्लियर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो इसको इन चीज़ों को नोटबुक के ऊपर आप लिख लें। चलें ठीक है, माशाल्लाह सबका क्लियर है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रही हूँ, आप लोग सपोज करें कि मैं ही आपका क्लाइंट हूँ, ठीक है, और आप मेरे से LLC मांग रहे हैं और मैं आप सबसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि सर आपको मेरे LLC की कहाँ जरूरत है, आपने क्या करना है मेरे LLC की डिटेल्स को। कोई भी एक मुझे अनम्यूट हो गए, फिजान के अलावा कोई भी मुझे बताए, मैं आपका क्लाइंट ही हूँ सपोज। अप्रूवल लेने के लिए जाहिर है, उसकी प्रोडक्ट अप्रूवल लेने के लिए उसकी डिटेल्स चाहिए, ऐसा ही होगा। अच्छा, ये ठीक बता रहे हैं आलम साहब आप या कोई और? अप्रूवल ये के लिए सही हमें बता रहे हैं। मैम ये ठीक बता रहे हैं, अप्रूवल लेने Very के good. लिए LLC की जरूरत होती है। वेरी गुड, चलें जी, क्लियर है इनके कंसेप्ट। चलें सर आगे चलते हैं।
देखना है कि ब्रांड्स को हमने अप्रोच कर लिया, ब्रांड्स फॉर एग्जांपल हमें अप्रूवल नहीं देते किसी वजह से, तो अब हमने आगे किस तरफ को जाना है? हमने प्रोडक्ट तो लेनी है ना, अप्रूवल तो लेना है, सेल्स तो करना है उसको। तो हम सर नेक्स्ट, जी जी प्लीज। सर आगे हमने डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाना है। जी वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हमने डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे फाइंड करना है, उस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर को हमने कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ शीट किसी के ले लेते हैं। हम ये वाली आसान वाली शीट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ब्रांड आ गया, यही ब्रांड हमने एक फर्स्ट वाला कॉपी किया, इस ब्रांड को हमने कॉपी करके तो हम आ गए, न्यू टैब ओपन की हमने, और यहाँ पे आपने इस ब्रांड को पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये क्लास देखें, ये एक्केनी ब्रांड है। अच्छा जी, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काम करना है, ये थोड़ा सा आपको मैं पहले समझा दूं, पहले बताया भी हुआ लेकिन एक बार फिर आप समझ लें। यहाँ पे आपने गूगल टाइप करना है, इसको एंटर करें, ये गूगल आ जाएगा, इसको ओपन करें। जब ये वाला गूगल आप ओपन कर लेंगे ना, तो यहाँ पे सेटिंग्स आ जाएंगी, ये देखें राइट बॉटम में, राइट साइड पे नीचे जहाँ मेरा ये निशान है, इन सेटिंग्स को आप क्लिक करें, सर्च सेटिंग्स पे जाएं, सर्च सेटिंग्स पे जाके आपने नीचे आ जाना है, फुल नीचे। ये देखें रीजन सेटिंग्स आ रही हैं, रीजन सेटिंग्स, यहाँ शो मोर पे आए, शो मोर क्लिक किया तो आपने ये यूनाइटेड स्टेट्स लास्ट कॉलम में एंड पे है यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे आप आए, इसको सेव कर दें और ओके कर दें। आपने अपने ब्राउज़र की सेटिंग, सर्च सेटिंग यूएसए पे कर लेनी है, और उसी ब्राउज़र में आपने ये काम करना है जो आप करने लगे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ब्रांड को, कैनी ब्रांड हमने लिख लिया। अब हम कैनी ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, कैनी डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, कि इस ब्रांड के जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना यूएसए में, वो हमें दिखाओ, और हमने इसको एंटर कर दिया। अच्छा, आप ये देखिएगा कि जो डोमेन नेम ऊपर होता है और नीचे उसका टाइटल होता है। ठीक है, अच्छा जो डोमेन नेम बिल्कुल ब्रांड के नेम से आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये ब्रांड की वेबसाइट है। हमने ब्रांड की वेबसाइट पे अब नहीं जाना, हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स पे जाना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी ब्रांड की वेबसाइट है, ये भी ब्रांड की वेबसाइट है। अच्छा, अब हम नीचे आए, जो डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट होगी ना, वो डोमेन और होगा, लेकिन उसके टाइटल के अंदर आपको ब्रांड का नेम शो हो रहा होगा। तो ये देखें कैनी ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, ये लिखा हुआ है, और ऊपर ब्रांड नेम और है, उसका जो यूआरएल है वो और है। ठीक है, तो हम इसको एक न्यू टैब में ओपन करेंगे। ठीक है, अच्छा आगे आप आ जाएं, ये भी देखें कैनी मशीनरी नंबर 1 टफ इक्विपमेंट डीलर इन इंडियाना, इसको भी आप ओपन कर लें। अच्छा क्लास, एक चीज़ को अब आपने देखना है, अमेजोन हो जाए, शॉपिफाई हो जाए, ई मार्ट हो जाए, अपना और इस तरह के जितने रिटेल्स की आपकी साइट्स हैं, इनको आपने ओपन नहीं करना। ये रिटेल साइट्स हैं, हमें रिटेल साइट्स नहीं चाहिए। हमने चूंकि सोर्सिंग करनी है और चीप सोर्सिंग करनी है, तो हमने ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर जाना है। अच्छा, अब हम और नीचे आ जाए, ये लिंक देना है, इसको भी आपने छोड़ देना है। ठीक है, अच्छा ये देखिए, अब कैनी डिस्ट्रीब्यूटर रेस्टोरेंट इक्विपमेंट सप्लाईज, इसको आप ओपन कर लें, और एक साथ काम आप और भी करें कि आप इसके एसन को साथ ना अमेजोन में भी ओपन करें। हमने यहाँ पे अमेजोन को ओपन किया, इसकी डिलीवरी को हमने चेंज किया। ठीक है, न्यूयॉर्क हो गई।
हमने यहाँ पे वेसन पेस्ट किया उसी ब्रांड का, ताकि हम ये प्रोडक्ट ओपन करके देखें कि ये प्रोडक्ट है क्या चीज़। अच्छा जी, ये वाली प्रोडक्ट, ठीक है। कैनी 5 प्रोडक्ट रेंज बाल डेकोरेटिव विंडो अ कर्टन रोड, एक कर्टन रोड है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये वाली प्रोडक्ट ओपन कर ली और ये हमने मुख्तलिफ ब्रांड जो थे हमने यहाँ से हमने 3-4 ब्रांड खोल लिए। हम फर्स्ट ब्रांड को ओपन करते हैं, ठीक है। ये इन्होंने अपना साइन इन दिया हुआ, इसको आप ख़त्म करें। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट्स में जाना है। हम इसकी प्रोडक्ट्स में जाएंगे, या इसको आप टाइटल को यहाँ से पकड़ लें और प्रोडक्ट देखें कि इसके पास पड़ी हुई है कि नहीं, ये वाली हमारी, और यहाँ जाके प्रोडक्ट रिसर्च में पेस्ट करें और इसको आप गो कर दें। क्लास ये सारा प्रोसेस इसलिए है कि एक जो ब्रांड है उसके काफी से डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो है वो हमारी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, जो हम फाइंड आउट करने के लिए उसके पास पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये जो उसका टाइटल यहाँ पे लाके किया है पेस्ट, अच्छा, सिर्फ इतना टाइटल ही। से ये क्लास आप देखें कि टाइटल से ये प्रोडक्ट जो है ना वो नहीं बाकी है। तो आपने प्रोडक्ट्स पे आ जाना है, प्रोडक्ट्स पे आके तो ये क्लास आपने ना देखें, सर्च बार में हमने टाइटल सर्च किया तो ये प्रोडक्ट फाइंड नहीं आई है, कैन नॉट फाइंड इट, ठीक है। ये इसकी प्रोडक्ट्स आ रही है, प्रोडक्ट्स पे आ गया ना, हमें इसमें जाना पड़ेगा अपनी कैटेगरी में कि ये कर्टन्स की कैटेगरी है। तो कर्टन्स की कैटेगरी आपने इसमें से तलाश करनी है और अपने प्रोडक्ट्स तक पहुंचने की कोशिश करनी है, जनरल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को ढूंढेंगे, ठीक है, और उस तक पहुंचेंगे। और फिर आपने इसके जाना है, नीचे आ जाए, ये देखें, ये आ गया इसका कॉन्टैक्ट अस। इसके कॉन्टैक्ट अस पे जाके आपने ये इसने अब अपने डिटेल्स दे दिया आपको, ये इसका फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है। और आपने इसमें ईमेल हंटर के थ्रू इसकी ईमेल देखिएगा, या इसका फार्म होगा, सप्लाई कंडक्ट पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी, ठीक है, कंपनी इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट अस, ये कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आ रहा है ईमेल अस, तो आपने यहाँ पे आना, तो ये इसका फॉर्म आ गया। अच्छा, अब आपने क्लास क्या करना है कि यहाँ पे सारी एलएलसी की डिटेल्स जो भी है ना वो वाली आपने पुट करनी है और इसको सेंड करना है। इसको सेंड करने के बाद आपने अपने शीट पे आ जाना है। फॉर एग्जांपल ये आपकी शीट है, ये आपकी शीट है, और इस शीट पर आने के बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट है ना, यहाँ पे आपने क्या किया, फॉर्म फिल कर दिया, FORM फॉर्म, FILLED फॉर्म फिल्ड। अच्छा, ये आपने फॉर्म फिल्ड तो कर दिया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपने फॉर्म फिल्ड किया है? तो ये वो डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका आपने फॉर्म फिल्ड किया है। फॉर्म फिल्ड करने से पहले, ठीक है, ये आपने यूआरएल जो है ना, ये इसको कॉपी कर लेना है, इसको आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आ जाना है। ये जो आपने फॉर्म फिल्ड किया है ना, इसी के अंदर आपने पेस्ट कर देना है, ऐसे करके इंसर्ट लिंक, यहाँ पे आए, इंसर्ट लिंक को पेस्ट किया और अप्लाई कर दिया। ये फॉर्म फिल्ड हमें पता चल गया कि आपने फॉर्म फिल्ड किया, और ये इसका लिंक भी आपने अंदर दे दिया इसके। ये डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट के साथ आपने काम कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर सेकंड के साथ। अब ये हमारा आगे वाला सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, कैनी का ही। यहाँ पे पहले आपने अपने प्रोडक्ट तलाश करनी है, उसको देखना है, फिर आपने इसको मेल करनी है अप्रूवल के लिए। आपने इसके कॉन्टैक्ट्स पे आना है, ये देखें, ये इसका कॉन्टैक्ट्स है, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे भी आपने इसका फॉर्म फिल किया, ठीक है। यहाँ पे सारा मैसेज लिखा, वो वाला जो आपको दिया जाएगा, और इसका आपने ये यूआरएल कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने अपनी शीट पे आ जाना है और सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर का आपने लिखना है कि फॉर्म फिल्ड,
ठीक है। और वो जो आपने कॉपी किया हुआ है वो आपने इसके अंदर इंसर्ट लिंक में आके इस तरह से पेस्ट कर देना है। एक्सक्यूज मी सर, जी सर। जी जी। ये फॉर्म फील्ड के अंदर जो ईमेल एड्रेस है वो थोड़ी कंफ्यूजन थी कि वो देना है एलएलसी वाला या अपना देना। देखिए आदम साहब, जब आपने अपने क्लाइंट को अप्रूवल लेके देना है ना, तो आपने अपने क्लाइंट से उसका बिजनेस ईमेल लेना है और उसका जी। पासवर्ड भी लेना है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, जी। यहाँ पे हम आपको जो सिखा रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने ईमेल से करते हैं ये काम। ठीक है, ठीक यानी है। जब प्रैक्टिकल में जाना है तो फिर वो जो एलएलसी हमने क्लाइंट से लिया होगा उसी का यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन जब है, आपने प्रैक्टिकली करना है तो फिर आपने अपने जीमेल से नहीं करना ये काम। फिर वो क्लाइंट का आएगा यहाँ तब पर आपने सारा। क्लाइंट के बिजनेस ईमेल से करना है, क्योंकि आप उसको अप्रूवल लेके दे रहे हैं। सही, जिसकी उसका एक्सेस उसने हमें दी है। जिसकी एक्सेस उसने आपको दी है। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है सर। तो ठीक है ये सर। आपको सिर्फ सिखाने के लिए सारा कुछ बताया जा रहा है कि आप अपने ईमेलों से ये काम कर लें, ताकि ठीक है सर। उसमें आपको जब इनबॉक्स में उसकी रिप्लाईज आए तो आपको पता हो कि ब्रांड अप्रूवल कैसे देते हैं। आपको ठीक है ये सर। चीज़ों को पता लग जाए। हमारे पास तो जितने भी हम आपको एलएलसी की डिटेल दे रहे हैं, हमारे पास उनके बिजनेस ईमेल की एक्सेस है, लेकिन उनकी एक्सेस अब हम आप सारे स्टूडेंट्स को नहीं दे सकते। ठीक है। तो इसलिए हम आपको तो कहते हैं कि सर आप अपने ही ईमेल से कर लें। ये जो सर कल आपने 2 एलएलसी दिए हैं हमें, जी जी। ये अमेरिका में यानी ये बैठे हुए हैं, यानी ये जो कल आपने दिया है सेकंड में, इसका नहीं नाम नहीं उर्दू में था, ख्वाजा था कोई। नहीं 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 नहीं, ये देखें, ये बंदे यहाँ पे ही हैं। अच्छा जी। हाँ, आप यहाँ पे रह के एलएलसी वहाँ की बनवा सकते हैं। राउंड ठीक है। अबाउट $1000 के करीब इसका एक्सपेंस आता है। आपकी एलएलसी वहाँ पे क्रिएट हो जाती है, वहाँ के एड्रेस, वहाँ के फ़ोन नंबर, वहाँ का सारा कुछ हो जाता है। हर ठीक। चीज़, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो जेन्युइन होती है। ठीक है। ठीक। ठीक। तो आप यहाँ पे बैठ के वहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ठीक सारे है हमारे सर। पाकिस्तानी ऐसे काम कर रहे हैं, एलएलसी उन्होंने बनवाई हुई है और वो यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ पे वो एलएलसी बनवा के वहाँ पे भी बैठ के काम कर रहे हैं। अब जिनकी मैंने आज आपको एलएलसी आपको दूंगा, या उसमें मैंने सबमिट की है ईमेल ड्राफ्ट में, वो हमारे कराची के हैं, कराची में रहते हैं। ठीक है। बाकर बाकर ख्वाजा साहब, जी बाकर ख्वाजा मोहम्मद साहब, बाकर ठीक है सर। ख्वाजा कराची में रहते हैं और उन्होंने यहाँ पे बैठ के एलएलसी अपनी बनवाई है सारी वहाँ पे। तो ठीक। यहाँ से काम होता है, प्रॉपर काम होता है, पूरा काम होता है, कोई इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मकसद ये है कि आपको सारी चीज़ों का ये ना पता होना चाहिए कि हमने काम कैसे करना है, वर्किंग प्रिंसिपल अमेजोन के होलसेल एफपीए के क्या हैं, ये कैसे वर्क करता है ना। तो ये चीज़ें जब आपको पता हो जाएंगी, गाड़ी चलानी, उसका गियर का पता हो, उसकी रेस का पता हो, उसका क्लच कैसे छोड़ना है, उसका स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है, जब आपको गाड़ी के वर्किंग प्रिंसिपल पता लग जाएंगे तो आप फिर सारे एक्सपेरिमेंट उसके साथ कर लेंगे अपने ड्राइविंग में। तो हम आपको ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसमें बिजनेस कैसे होता है। ठीक है ना। ले सर। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आ गई है कि कैसे आपने सर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचना है, कैसे आपने कॉन्टैक्ट अस तक जाना है। जी सर जी जी, सर से आगे भी करें बात। ये कंपनी और अकाउंट नंबर में क्या लिखना है?